हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कंप्लीट माइंड मैप। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सिलेबस और चैप्टर वाइज वेटेज को समझेंगे। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल 40 मार्क्स का है, इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर आता है, जिससे जनरली 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग, जिससे अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका वेटेज लगभग 10 to 12 मार्क्स है। इस चैप्टर पर स्पेशल फोकस जरूर करें। फिर आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिससे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका वेटेज भी अराउंड 5 to 6 मार्क्स का रहता है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर रखिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स मिलकर काफी मार्क्स कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स पार्ट ए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। ये है इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें हम अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक नजर डालते हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये है चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये है चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें हम अपनी आने वाले वीडियोस में डिटेल से कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकंड, एग्रीगेट डिमांड। थर्ड, एग्रीगेट सप्लाई। फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ, गवर्नमेंट बजट एंड द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये है चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 मनी एंड कैपिटल मार्केट के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकंड, मनी मार्केट। थर्ड, कैपिटल मार्केट। फोर्थ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फिफ्थ, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सिक्स्थ, रिसेंट रिफॉर्म्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये है कुछ चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 6 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब टॉपिक्स। First, introduction. Second, meaning and importance of balance of payment. Third, component of balance of payment के सब टॉपिक्स, current account, capital account, official reserve account. Fourth, equilibrium in balance of payments. Fifth, meaning and determination of exchange rate. Sixth, fixed and flexible exchange rate system. Seventh, comparison between fixed and flexible exchange rate systems. Eighth, merits and demerits of fixed and flexible exchange rate systems. Ninth, India's experience with balance of payments since 1991. इसी के साथ हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट बी टोटल 40 मार्क्स का है, इसलिए अगर आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स पर अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका वेटेज लगभग 3 to 4 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आता है इन इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, जो एग्जाम में लगभग 4 to 5 मार्क्स कवर करता है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे
आमतौर पर 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है पॉवर्टी, जिसका वेटेज लगभग 4 to 6 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया से जनरली 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे 4 to 5 मार्क्स कवर होते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज से लगभग 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का वेटेज भी 4 to 5 मार्क्स के आसपास रहता है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आमतौर पर 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पार्ट बी का आखिरी चैप्टर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स है, जो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बच्चों, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सभी चैप्टर्स और उनके एक्सपेक्टेड वेटेज। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स पार्ट बी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के सब टॉपिक्स। फर्स्ट, द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोर्थ, ट्रेन ऑफ वेल्थ। फिफ्थ, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर। सिक्स्थ, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न सेक्टर। सेवेंथ, रीजनल इम्बैलेंसेस। एट्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के सब टॉपिक्स। फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। सेकंड, एग्रीकल्चर। थर्ड, इंडस्ट्री। फोर्थ, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फिफ्थ, पब्लिक फाइनेंस। सिक्स्थ, रीजनल इम्बैलेंसेस। सेवेंथ, कंक्लूजन। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सब टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन, फीचर्स एंड मेजर्स। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन, फीचर्स एंड मेजर्स। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन, फीचर्स एंड मेजर्स। फोर्थ, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिफ्थ, criticism of liberalization, privatization and globalization. Sixth, recent trends in liberalization, privatization and globalization. Seventh, conclusion. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 पॉवर्टी। अब हम इसके सब टॉपिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। सेकंड, मेजरिंग पॉवर्टी। थर्ड, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। फोर्थ, ग्लोबल पॉवर्टी। फिफ्थ, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सिक्स्थ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। सेवेंथ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। एट्थ, कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखते हैं उसके सब टॉपिक्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फोर्थ, issues related to school education. Fifth, role of health in human capital formation. Sixth, current status of health in India. Seventh, issues related to health. Eighth, measures for human capital formation in India. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। इसके सब टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। फिफ्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिक्स्थ, नॉन फार्म सेक्टर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेवेंथ, poverty and inequality in rural areas. Eighth, government programs for rural development. अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अब इसके सब टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। थर्ड, recent trends in employment and unemployment in India. Fourth, growth of employment in organized and unorganized sectors. Fifth, informalization of employment. Sixth, issues related to employment. Seventh, employment generation government initiatives. Eighth, conclusion. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके सब टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, स्टेटस एंड इश्यूज। फिफ्थ, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्स्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। सेवेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, recent developments and initiatives by the government. Eighth, conclusion. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके सब टॉपिक्स देखते हैं।
First, environment, meaning and components. Second, natural resources and their classification. Third, environmental problems. Fourth, sustainable development, meaning and importance. Fifth, principle of sustainable development. Sixth, conservation of environment, individuals and government initiatives. Seventh, environmental policies and practices in India. Eighth, global environmental agreements. Ninth, conclusion. अब हम देखते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसके सब टॉपिक्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फोर्थ, इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, अ मिक्स्ड इकोनॉमी। फिफ्थ, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। सिक्स्थ, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। Seventh, regional disparities in India. Eighth, problems of development. Ninth, development experience of India, a summary. ये हो गया हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कंप्लीट माइंड मैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।